बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी निगारे उर्दू की जमात सोयम का चौथा लेक्चर है और आज हम जिस सबक के बारे में पढ़ेंगे उसका उन्वान है गुस्सा अक्ल को खा जाता है। सबक की मैं पढ़ाई करूँगी। आप लोग सब अपना सफ़ा नंबर 103 खोल लें बुक का, और पढ़ाई में मैं आप लोगों को मुश्किल अल्फाज के मायने में बताऊंगी। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि तूफ़ानी बारिश हो रही थी। तूफ़ानी बारिश यानी बहुत शदीद बारिश को कहते हैं। इस मूसलाधार बारिश से कच्चे रास्ते दलदल में बदल गए थे। एक घोड़ा गाड़ी वाला ऐसे ही एक रास्ते पर अपनी गाड़ी पर सामान लादे चला जा रहा था। अचानक गाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया। सामान ज़्यादा लदा होने की वजह से घोड़े से गाड़ी खींची नहीं जा रही थी। लदा होना यानी उस पर सामान जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था। ठीक है। कोचवान ने घोड़े को मारना शुरू कर दिया। इसकी बेजा मार के बावजूद गाड़ी गड्ढे से ना निकल सकी। कोचवान ने गुस्से से चीखना शुरू कर दिया। कोचवान जो है वो घोड़ा चलाने वाले को कहते हैं। ठीक है। वो गुस्सा से बोलता जाता और घोड़े को मारता जाता, मगर कुछ हासिल ना हुआ। आखिर उसने दुआ की और मन्नत मानी कि वो इस मुसीबत से निकलने में कामयाब हो गया तो अल्लाह की राह में कुछ खैरात करेगा। इसी वक्त गैब से आवाज़ आई, मदद मांगने से पहले तो तू गुस्से से बोलना और घोड़े को मारना बंद कर। कोचवान इस आवाज़ की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसी आवाज़ ने इसे घोड़े गाड़ी से वज़न कम करने और गड्ढे को पत्थरों से भरने के लिए कहा। इसे हिदायत की कि इसके बाद खुद भी गाड़ी को गड्ढे से निकालने के लिए ज़ोर लगाए। कोचवान ने फ़ौरन गाड़ी से कुछ सामान उतारा, जिसकी वजह से गाड़ी का वज़न कम हो गया। इसके बाद वो कुछ पत्थर ढूंढ कर लाया और इन्हें गड्ढे में डाल दिया। इसके बाद उसने घोड़े को आगे बढ़ाया और ख़ुद भी ज़ोर लगाने लगा। कुछ ही देर में घोड़े और इसकी ताकत से गाड़ी गड्ढे से बाहर आ गई। इसने अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और इसकी मेहरबानी पर खुश होने लगा। इस वक्त वही आवाज़ दोबारा आई कि ये अल्लाह ताला की मेहरबानी ज़रूर है, लेकिन ये काम तुमने ख़ुद किया है। तुम गुस्सा में अपनी अकल खो बैठे थे, क्योंकि गुस्सा अकल को खा जाता है। अल्लाह इनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जी, इस सबक में हमें क्या अहम बात पता चली कि अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। ठीक है। गुस्सा जो है वो बड़ा अल्लाह को भी नापसंद है। और दूसरी बात ये कि गुस्से करने की बजाय अगर आप किसी मुश्किल में फंस गए हैं तो आपको उस मुश्किल से निकलने के लिए रास्ता तलाश करना चाहिए, ना कि गुस्सा दूसरी चीज़ों पर गुस्सा उतारना चाहिए। ठीक है। इस कहानी में कोचवान ने क्या किया था, अपना गुस्सा जो है वो घोड़े पर निकाल रहा था। उसने ये तरकीब नहीं सोची कि वो सामान थोड़ा कम करेगा तो जो उसका घोड़ा गाड़ी जो है वो गड्ढे से बाहर निकल आएगी। तो उसे इन चीज़ों पे सोचना चाहिए था। ठीक है। सबक हमारा ख़त्म हुआ। इसके अहम निकात देख लें। गुस्से को काबू में रखना चाहिए क्योंकि अकल गुस्से को खा जाती है। जी, इंसान जो है जब तक अपने गुस्से पर काबू नहीं रखता वो कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला इनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जी, अल्लाह ताला जो है वो हर उस इंसान की मदद करता है जो खुद भी अपनी मदद करता है। आगे है हमारे आगे इसकी मश्क की तरफ आ जाएं। सबसे पहले अल्फाज मायनी देख लें। मूसलाधार, मुसलसल, बेजा, गलत, बिला वजह, दरख्वास्त, इल्तिजा, दलदल, कीचड़, चीखना चिल्लाना और मन्नत मानी हुई बात। ठीक है। सवाल नंबर 1 है, इसका जवाब लिखें। मूसलाधार बारिश से क्या हुआ? मूसलाधार बारिश से कच्चे रास्ते दलदल बन गए, जिसकी वजह से घोड़ा गाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया। सवाल नंबर 2 है, कोचवान घोड़े को क्यों मारा था? जवाब है, घोड़े से गाड़ी खींची नहीं जा रही थी, इसलिए कोचवान इसे मारा था। कोचवान ने क्या मन्नत मानी? सवाल नंबर 3 है इसका, और इसका जवाब है, कोचवान ने मन्नत मानी कि अगर वो मुसीबत से निकल गया तो अल्लाह ताला की राह में कुछ खैरात देगा। और सवाल नंबर 4 है, गैबी आवाज़ ने घोड़े गाड़ी वाले को क्या हिदायत की? गैबी आवाज़ ने मदद मांगने से पहले गुस्सा थूकने और घोड़े को मारना बंद करने की हिदायत की। अगला सवाल है, इसके अल्फाज जुमले। पहला है लफ्ज़ बारिश, उसका जुमला है तूफ़ानी बारिश से घरों में पानी घुस गया। आप लोग जुमले खुद भी बना सकते हैं। ठीक है। आसान जुमले खुद भी बना सकते हैं। घोड़ा
घोड़ा गाड़ी खींचने की कोशिश करता रहा। सामान, घोड़ा गाड़ी में सामान बहुत ज़्यादा था। ताकत, घोड़े ने बहुत ताकत लगाई, पहिया गड़े से ना निकला। अक्ल, गुस्सा अक्ल को खा जाता है। आगे है जी, खाली जगह देखिए इसकी। बारिश से कच्चे रास्ते क्या डैश बन गए थे? दलदल। ठीक है, बारिश से कच्चे रास्ते क्या बन गए थे? दलदल। दूसरा है, ये आप लोगों का जो बुक वर्क है, ये आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग जो है वो अक्सर ऐसा करते हैं कि कॉपी पर सारा बुक वर्क कर लाते हैं, तो आप लोग जो है यहाँ पे आपको बुक वर्क में इसलिए इतनी स्पेस दी गई है कि आप लोग आराम से जो अपना बुक वर्क है इसके ऊपर ही सॉल्व करें। दूसरा है, कुचवान ने गुस्से से डैश शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया। गैबी आवाज़ ने डैश को मारने से मना किया, घोड़े को मारने से मना किया। कुचवान ने डैश का बहुत बहुत शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला का। गुस्सा डैश को खा जाता है, अक्ल को खा जाता है। आगे है जी, अगला सवाल है, बच्चे इस कहानी को कोई और नाम सोच कर लिखें। जी बच्चे जो हैं वो आप लोग जो है इस कहानी का कोई और नाम लिखें। ठीक है, तो इसका जवाब है, गुस्से से अक्ल जाती रहती है, बहादुर वो है जो अपने आप को गुस्से में काबू में रखे। ठीक है, अगला सवाल है, हम आवाज़ अल्फाज को आपस में मिलाएं। ठीक है, इनमें से आपने कॉलम्स को मैच करना है। जैसे बारिश, तो इसका हम आवाज़ है खारिश। रास्ता, वास्ता। बोलना, डोलना। आवाज़, नमाज। दफ़ा, वफ़ा। ठीक है, ऐसे सवाल नंबर 4 है, ऐसे जानवरों के नाम लिखें जो गाड़ी में जोते जाते हैं। ठीक है, यानी जिनके साथ गाड़ी बांध कर चलाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे जानवर हैं, गधा है, घोड़ा, खच्चर, बैल, ऊँट और गाय। ये आप लोगों ने गांव में, अगर किसी का गांव है तो उसने ज़रूर देखा होगा कि गांव में जो है वो इन जानवरों को जोत कर जो है वो गाड़ी चलाई जाती है। ठीक है, आगे ग्रामर आ गई है हमारी, क़वायद आ गए हैं। फ़ेल माजी शकिया, फ़ेल माजी इस्तमरारी। फ़ेल माजी शकिया, शकिया शक को कहते हैं। ठीक है, वो फ़ेल जिसमें गुज़रे हुए ज़माने में काम करना होना शक के साथ पाया जाए, यानी डाउट हो, कोई शक हो कि क्या पता हुआ भी है या नहीं। माजी मुतलक के आखिर में होगा, होगी, होंगे वगैरह बढ़ाने से माजी शकिया बन जाता है। जैसे वो आया होगा, वो आए होंगे, वो आई होगी वगैरह। आपको इसे 5 मसादर लिखकर इनसे माजी मुतलक और माजी शकिया के जुमले बनाएं। ठीक है, फ़ेल माजी इस्तमरारी, वो फ़ेल जिसमें गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का लगातार या बार बार होना या करना पाया जाए, बार बार हो। ठीक है, मसदर का ना ज़रूरी दूर करने से इसकी जगह था या रहा था। ठीक है, वगैरह बढ़ाने से माजी इस्तमरारी हासिल होता है। जैसे वो रोता था, वो रो रहा था, वो रो रहे थे, हम रोते थे वगैरह। आप भी माजी इस्तमरारी के 5 जुमले अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है, आपने क्या करना है, 5 जुमले अपनी कॉपी में माजी इस्तमरारी के लिखने हैं। जैसे वो खाता था, वो पढ़ रहे थे, अरशद स्कूल जा रहा था, अमजद फल तोड़ रहा था, नजमा स्वेटर बुनती थी वगैरह। ठीक है, बस यहाँ तक आप लोगों की आगे आप लोगों का है, आप लोगों ने खुशखती लिखनी है। ठीक है, और खुशखती जो है वो प्यारे प्यारी आप लोग लिखिएगा, खूबसूरत से लिखिएगा। और एक आप लोगों की एक कहानी भी है, तस्वीरी कहानी भी है। ठीक है, सॉरी तस्वीरी कहानी नहीं है। बस यहाँ तक आप लोगों के सबक का अख्तिताम हुआ। आप लोगों ने ये कॉपी पे अच्छी प्यारी प्यारी सी राइटिंग में करना है। ठीक है, और बुक वर्क जो है वो बुक वर्क पे करना है और उसको अच्छी तरह याद भी करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।